नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की खुशबू में मेहनत रची बसी थी। वहीं रहता था सुखिया, एक गरीब लेकिन मेहनती किसान। अरे सुनिए, यूं हिम्मत मत हारिए। समय सबका आता है। जो आज मिट्टी में बीज बो रहे हैं, कल वही हरियाली देगी। हम गरीब जरूर हैं, पर मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। भगवान देर कर सकता है। बिंदिया, और कैसे मेरी किस्मत मेहरबान चल रही है। अपने पड़ोसी किसानों को जरा देखो, कितने खुशहाल हैं। और एक वो है और एक हम। इतनी सुख सुविधाओं का क्या फायदा इंडिया। बेकार किस्मत है हमारी इंडिया, बहुत ही बेकार है इंडिया। यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे का वक्त आ गया रे इंडिया। देखना, एक दिन हमारी झोपड़ी में भी दिया जलेगा और हमारे बच्चे भी पेट भर खाएंगे। बस आप टूटी उम्मीद को फिर से जोड़ लीजिए। जब साथ हूँ मैं, तो हार कैसे मान लेंगे आप। अरे सुनिए, यूं हिम्मत मत हारिए। समय सबका आता है। जो आज मिट्टी में बीज बो रहे हैं, कल वही हरियाली देगी। हमारी बेटी पूनम देखो तो सही, विवाह योग्य हो गई है। अरे कभी सोचा है, यदि हमारे हालात ऐसे ही रहें तो हम अपनी बेटिया का शादी कैसे करेंगे रे। सोचा है क्या? हमारी बेटी इस सोनपुर घाव की सबसे सुंदर बेटी है। इसे सबसे सुंदर लड़का देखकर शादी कर देंगे जी। पत्नी की बातों ने जैसे सुखिया के भीतर बुझती लौ को फिर से जला दिया था। वह चुपचाप उठा, अपने पुराने हंसिए को उठाया और बिना कुछ बोले खेतों की ओर चल पड़ा। कदमों में थकावट थी, मगर अब उनमें एक नया भरोसा भी था। सूरज की किरणें अब सिर पर तेज पड़ रही थीं, पर सुखिया के दिल में रमता की कही बातों की ठंडक उतर चुकी थी। जो आज मिट्टी में बीज बो रहे हैं, कल वही हरियाली देखेंगे। कैसे हो सुखिया? लगता है काफी मेहनत की है। अरे जमींदार साहब, आज आप इन खेतों की तरफ कैसे चले आए जमींदार साहब? तुमसे एक जरूरी काम था सुखिया। कैसा काम जमींदार साहब? सुखिया देखो, तुम्हारी एक सुंदर बेटी है और एक सुंदर सा बेटा मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से हो जाए। सुखिया जमींदार को देखकर अविश्वस्त भरी नजरों से जमींदार से बोला, हाँ? अरे जमींदार साहब, यदि आपके घर मेरी बेटी चली जाएगी तो बहुत ही खुश रहेगी जमींदार साहब। जमींदार साहब, मेरे तो भाग खुल गए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी जमींदार साहब। अरे अरे मेरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जमींदार साहब। मेरी बिटिया भीमपुर जमींदार के घर की बहू बनेगी। वाह, बहुत ही खुशी की बात है जमींदार साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है जमींदार साहब, बहुत। लेकिन सुखिया, मेरी एक शर्त है। मुझे दहेज में ये तुम्हारी सारी जमीन मुझे चाहिए। अरे जमींदार साहब, यदि मैं अपनी सारी खेती यदि आपको दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? बच्चों को खिलाऊंगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता सुखिया। ये सोचना तुम्हारा काम है। अगर तुम अपनी बेटी को मेरे हवेली का बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी सुखिया। तुम्हें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जमींदार वहां से चला गया। अपने घर सम को पहुंचा तो सारी बात अपने पत्नी को धीरे धीरे बताने लगा। अब तुम बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? सोचूं तो सोचूं क्या?
अपने बिटिया की शादी कैसे भी एक अच्छे घर में हो जाए। हर कोई जानता है कि जमींदार जालिम है। उसने कितनों की जमीनें झूठे कागजों से हथिया ली, किसी की बहन की शादी रुकवा दी तो किसी की झोपड़ी तुड़वा दी। कहने को गांव का मालिक था। हाँ, बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन कर भी क्या ठीक है। कल ही मैं अपने एक मित्र से इस बात पे चर्चा करूंगा, देखता हूँ उसका क्या जवाब आता है। अगले दिन सूखिया अपने मित्र के यहाँ गया और सारी घटना उसको एक एक करके बता दी। हाँ, अब तुम ही बताओ दोस्त यार, क्या मुझे जमींदार की बात पे भरोसा करना चाहिए या नहीं? देखो सुखिया, तुम जमींदार को नहीं जानते। जमींदार बहुत ही धूर्त इंसान है। आजकल लोगों को ठगने का जमींदार ने एक नया तरीका निकाला है सुखिया। भाई थोड़ा संभल के उससे रहना। क्या मतलब? कुछ तो मतलब होगा। देखो भाई, मित्र के नाते तुम मेरे पास आए हो, लेकिन मैं तुमको बता ही देता हूँ, जमींदार ऐसा पहले भी गांव के कई लोगों के साथ कर चुका है कि वो शादी के बदले उनकी जमीन मांगता है। लेकिन कुछ लोग गांव के बहुत ही समझदार हैं और ऐसे ऐसे कर कर बहुत लोगों की जमीनें जमींदार अपने नाम करवा चुका है। मित्र, ध्यान से रहना। देखो भाई सुखिया, जमींदार की नजर अब लगता है तुम्हारी जमीन पे आ टिकी है। संभल के रहना भाई। यहाँ तक मैं उसे जानता हूँ कि उसकी नजर बहुत बुरी है। यदि उसकी नजर किसी और के जमीन पे पड़ गई तो उस जमीन की मिट्टी बंजर हो जाती है सुखिया। देख भाई सुखिया, यदि उसकी नजर तुम्हारी जमीन पे पड़ चुकी है तो तुम्हें बिल्कुल ही सावधान रहना चाहिए। सूखिया अपने मित्र के यहाँ से लौट गया और सारी घटना को याद कर रहा था। काश मेरे पास कोई ऐसा जादू होता, मैं जो चाहता वो हो जाता। मैं तभी सुखिया के कानों में पीछे से एक साधु की आवाज गूंजने लगी। व्यक्ति इंसान जो चाहता है वो हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, ईश्वर जो चाहता है वही तभी सुखिया के पीछे से एक साधु खड़ा था जो उसे ध्यान से देखे जा रहा था। होता है। कौन है आप? कौन है? अचानक इधर से आ गए आप तो मेरे गांव से नहीं लगते। तुमने सही सोचा, मैं तुम्हारे गांव से नहीं लगता। बेटा, तुमने सही पहचाना, एक साधु का कोई गांव नहीं होता। साधु तो एक यात्री होता है, जहां रात हो जाए वहीं अपना बसेरा जमा लेता है। हाँ, बातों से आप बहुत पहुंचे हुए फकीर मालूम पड़ते हैं महाराज। मैं कोई केवल पहुंचा हुआ साधु ही नहीं, अगर एक चमत्कारी भी साधु हूँ। तुम मुझे नहीं जानते। यदि आप इतने ही चमत्कारी साधु हैं तो आप मेरे कष्टों का पुनरुद्धार कर सकते हैं महाराज। यदि कर देंगे तो मेरे पे बहुत बड़ी कृपा होगी, आपकी बहुत दया होगी मेरे ऊपर महाराज। कृपया मेरे कष्टों को दूर करें और मुझे इस चिंता मत कर, भगवान पे भरोसा रख। तेरी सारी इच्छाएं भगवान देख रहा है, हो सकता है पूरी भी कर दे। समय आने पर तेरे सारे कार्य हो जाएंगे।
धैर्य रख बच्चों, धैर्य। हाँ, यही सोचते सोचते मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। देखिए महाराज, यदि आप कोई चमत्कारी साधु हैं तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि महाराज, यदि आप में कोई जादुई शक्ति है तो मुझे उस। अचानक साधु ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, हवा में एक मीठी सी गूंज उठी और तभी फड़फड़ फड़फड़। ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है। ऐसा पक्षी पहले मैंने आज तक नहीं देखा। मामूली पक्षी नहीं है, ये एक जादुई पक्षी है। ये तेरी सारी मनोकामनाएं झट से पूरी कर सकता है, लेकिन ये केवल तेरी 3 इच्छाएं ही पूरी कर सकता है केवल। अगर मैं इस जादुई पक्षी से कोई भी इच्छाएं मांगूंगा तो क्या ये पूरी कर देगा? जादुई पक्षी सुखिया से बोला, मैं केवल तेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक शर्त है, यदि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा और तुमने उसकी इच्छा की तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो वो मिलने के बाद भी तुम्हें कोई लाभ नहीं दे पाएगी सुखिया। हाँ, क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारी किस्मत में जो लिखा रहेगा वही मिलेगा सुखिया। और ये बहुत समय रहते तुझे समय में आ जाएगी मेरी जादुई पक्षी, और से तुम इसके साथ ही रहोगे। जब सुखिया घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसके पीछे पीछे हवा में उड़ता हुआ वह जादुई पक्षी आकर बैठ गया। उसकी सुनहरी रोशनी ने जैसे पूरी झोपड़ी को रोशन कर दिया था। रमता, जो चूल्हे में रोटी सेक रही थी, अचानक ठिठक गई और उसकी छोटी सी बेटी चूनिया, जो आंगन में मिट्टी से गुड़िया। देखो, ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि एक जादुई पक्षी है। ये मेरी केवल 3 इच्छाएं पूरी करेगा। आपकी तो बस एक ही इच्छा रही है ना कि इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल आपकी हो, तो फिर आप इस जादुई पक्षी से वही क्यों नहीं मांग लेते? बस एक बार कहिए और सारा खेत सोना उगलेगा। जादुई पक्षी, क्या तुम मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? ठीक है, इस वर्ष हरियारीपुर में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही उगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खेतों में काम करना छोड़ दो। मेहनत तो तुम्हें करनी ही होगी। तुम्हें वैसे ही मेहनत करनी होगी जैसे तुम पहले से करते आए हो। जादुई पक्षी की बातें जैसे सुखिया के मन की जमीन में किसी नए बीज की तरह उतर गई थीं। अब उसे किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की ताकत पर भरोसा होने लगा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही सुखिया खेतों की ओर निकल जाता, हाथ में पुराना हल, पीठ पर मिट्टी की पोटली और आंखों में नया उजाला। अब वह अपने खेत से बातें करता था। साधु महाराज ने बिल्कुल सही कहा था। ये जादुई पक्षी तो सच में चमत्कारी निकला। मेरी फसल तो हरियारीपुर में सबसे अच्छी हुई है। अरे देख रहे देख। सुनिए जी, ये देख रहे हैं ना, ये वही जमीन है जिसे लोग बंजर कहते थे, और ये जो फसल लहरा रही है वो आपकी मेहनत की गवाही है। आपने जब हार नहीं मानी तो भगवान ने भी हमें नहीं छोड़ा। याद है मैंने कहा था हमारा भी दिन आएगा,
आज वही दिन है। उस दिन सुखिया के चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान थी। खेतों से लौटते वक्त उसके हाथ भले खाली थे, लेकिन मन पूरी तरह भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, आसमान पर बादल गरजने लगे। पहले बूंदें गिरीं, फिर झड़ी लग गई, फिर वो बारिश नहीं रही, कहर बन गई। आधी रात तक बेमौसम बरसात ने धरती को चीर कर रख दिया। सुबह जैसे ही बारिश थमी, वह दौड़कर अपने खेत की ओर गया। जहां कल तक हरियाली झूम रही थी, वहां अब सिर्फ कीचड़, टूटे पौधे और बर्बाद सपने थे। अरे ये क्या हुआ बिंदिया? मेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो गई। अरे 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 मेरी फसल तो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। हालांकि बारिश तो रात पर हुई थी, लेकिन और किसानों की फसल बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, लेकिन मेरी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। अरे अरे ये क्या हो गया? सुखिया का दोस्त वहां पहुंचा और दुख भरे स्वर में बोला, अरे सुखिया, मुझे तुम्हारी ये खराब फसल देखकर बहुत ही दुख हुआ भाई। तुम्हारी सारी की सारी फसल खराब हो गई भाई। क्या तुम जानते हो कि कल रात ओले गिरे थे, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि केवल तुम्हारी ही फसल खराब हुई है और बाकी किसानों की नहीं। सुखिया का दोस्त इतना कह के सुखिया का दोस्त चला गया। इतना कह के सुखिया का दोस्त चला गया। तभी उसके बाद जादुई पक्षी उड़कर आया। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात और कहा था, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि तुम्हारी किस्मत में वो नहीं है तो तुम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। देखा, तुमने तुम्हारी इच्छा तो मांगी थी, जो मैंने पूरी की, लेकिन मैं इसकी सुरक्षा का जिम्मेदार नहीं हूँ। ये तुम्हारी किस्मत में नहीं था सुखिया। इसका परिणाम तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। देखो। अरे बकवास बंद कर अपना बकवास। अरे दिख नहीं रहा कि मैं बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अब मैं क्या करूं? भाई राम, मैं बर्बाद हो गया। पहले खराब फसल उगती थी, तब भी मेरा परिवार पेट भर के भोजन कर पाता था, लेकिन इस बार तो लगता है मानो घर में सूखा ही पड़ेगा। अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से हमारे राज का राजा इतना निर्दयी है कि वो अपनी प्रजा की कोई सहायता नहीं करता। अरे क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया? हाय राम। सुखिया की बेटी अपने पिता को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि पिताजी, अभी आपकी और भी मनसकते ही जादुई पक्षी से मांगिए, जो मांगना हो। मेरी अगली इच्छा ये है कि मैं महाराज के पास जाऊं, तो मैं महाराज से 2500 स्वर्ण मुद्राएं मांगूं, इसे महाराज मुझे खुशी खुशी वापस कर दें। उन स्वर्ण मुद्राओं से मैं अपनी खेती का नुकसान भी पूरा कर सकता हूँ और अपने पुत्री का विवाह भी धूमधाम से कर सकता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। सुखिया राजा के दरबार में आता है और खड़ा हो जाता है। राजा उसको देखते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम सुखिया है। मैं आपके राज्य का एक सामान्य सा किसान हूँ जिसकी खेती बाढ़ के कारण खराब हो गई। मैं चाहता हूँ आप मुझे 50 या 2500 मुद्राएं दें जिससे मैं अपनी हुई खेती का नुकसान भरपाई कर सकूं और अपनी बिटिया का शादी धूमधाम से कर सकूं। महाराज, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। आप मेरी सहायता जरूर करिए। बताओ तुम क्या चाहते हो? महाराज, मेरी एक पुत्री की है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका विवाह अपने हाथों से करें, यानी आप मुझे कुछ धन दें जिससे मैं उसका विवाह कर सकूं। मंत्र दे, न जाने क्यों मुझे इस आदमी को पैसे देने की इच्छा जाग रही है। वैसे तो मैं किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। चलते चलते दोपहर की धूप सिर पर चढ़ गई थी। गांव की पगडंडियां वीरान थीं और हवा में गर्मी थी। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। चलता हूँ एक वृक्ष के नीचे छांव में आराम कर दूं थोड़ा। हवा में गर्मी का मजा सुखया ले ही रहा था कि जंगल में से एक डाकू जैसा इंसान आ गया। अरे तुम कौन हो तुम? खादमे, मुझे नहीं पहचानते क्यों? मैं इस जंगल का डाकू हूँ। मगर खादमी, क्या तुझे मालूम नहीं कि जिस जंगल में तुम आराम कर रहे हो ये जंगल डाकू अजय सिंह का इलाका है? देखो देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे मूर्ख समझता है क्या? मैं कपड़े सीधे कर भांप लेता हूँ कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। और जो तुम ये थैला लिए हो, ये कपड़ा मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये कपड़ा राजमहल में इस्तेमाल होता है। आंखों के सामने अंधेरा था और दिल के अंदर एक टूटा हुआ संसार। कुछ घंटे बाद सूरज डूब चुका था। सुखिया कांपते कदमों से घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही पत्नी और चुनिया दौड़कर उसके पास आए। नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, फिर से लुट गया मैं। अब दोबारा मैं महाराज के पास जाऊंगा तो महाराज मुझे चोर समझ के कारागार में डाल देंगे। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। आखिरी इच्छा बची है। अरे अब मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। अब तुम सुनो, मैं चाहता हूँ कि जमींदार अपनी पुत्र का विवाह मेरी बेटी से बिना दान दहेज का करा दे। मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बन जाएगी और अपना सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। कुछ घंटे बाद सूरज डूब चुका था। जमींदार कांपते कदमों से घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही जो मैंने तुमसे उस दिन दहेज की बात की थी वो उसे मैं वापस लेता हूँ। मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री से अच्छे से कराना चाहता हूँ, बिना दहेज के। पता नहीं क्यों उस बात पे मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है। मैं तुम्हारी बेटी का विवाह अपने बेटे राज के साथ करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं तुमसे कोई दहेज भी नहीं लूंगा। क्यों बिंदिया, चलो, कुछ अच्छा लग रहा है अब।
सुखिया की बेटी रोती बिलखती हुई घर में दाखिल होती है। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है और चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ है। वह कांपती आवाज में कहती है, अम्मा, हमारा सब कुछ उजड़ गया, दीवार गिर गई और उसके नीचे दबकर मेरे पिया की जान चली गई। उसके ये शब्द सुनकर सुखिया सन्न रह जाती है। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, जो भी इच्छाएं तुम मांगोगे, यदि वो तुम्हारी किस्मत नहीं होंगी, तुम्हें नहीं मिलेंगी। अचानक वहाँ वही साधु आ गया। कहो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझे थे। साधु महाराज, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो हमेशा अपना कर्म करते हैं, बल्कि इच्छा नहीं रखते, केवल वो भगवान पे भरोसा करते हैं।